शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश पर जिले के शिक्षकों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। मोतीझील पूजा बाजार के विकास कलेक्शन में किलर, रेंगलर समेत सभी ब्रांडों पर 20 से 30% की विशेष छूट। बिहार सरकार के शिक्षक अब पाठशाला के साथ साथ मधुशाला का भी ख्याल रखेंगे। गांव के शराबियों और धंधेबाजों को चिन्हित कर उनकी सूचना मद्य निषेध विभाग तक पहुंचाएंगे। शिक्षा विभाग के इस आदेश को मुजफ्फरपुर के शिक्षकों ने बताया कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। दरअसल कल यानी शुक्रवार को बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में बिहार के शिक्षकों पर यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है कि शिक्षक स्कूल के बाद गांव के शराबियों और धंधेबाजों को चिन्हित कर इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे। देखते ही देखते सरकार का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इस आदेश का मजाक उड़ाने लगे। मुजफ्फरपुर के शिक्षकों ने इसे आदेश को तुगलकी फरमान के साथ शिक्षकों की सुरक्षा और सम्मान पर खतरा बताया है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अब नई जिम्मेवारी बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दी गई है और मेरे साथ स्कूल के शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव है संजय कुमार, उनके द्वारा निर्देश जारी किया गया, लेटर भी जारी किया गया है कि बिहार में अब सरकारी स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य जो है वो शराबबंदी को सफल बनाएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? ये अभी जो फिलहाल में अभी तुरंत जो लेटर जारी हुआ है, शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये पूरी तरह से ये बात साबित करती है कि बिहार में शराबबंदी फेल्योर हो चुकी है। क्योंकि जो पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर है और पुलिस की अपनी मुखबिरी की सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से फेल हो गया। तभी तो ये जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी जा रही है। ये अपने जिम्मेदारी को तय नहीं करके दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपना हुआ। शिक्षकों की जो जिम्मेदारी है, अगर हमारा काम पढ़ाना है, हम नहीं पढ़ाएं और आज पुलिस विभाग के किसी महकमे के ऑफिसर को दे दिया जाए कि आप क्लास में जाकर के पढ़ाइए, तो क्या ये आपके नज़र में सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और कौन कहता है कि जानकारी किसी को नहीं है? जानकारी सबको है। पुलिस महकमे को जानकारी होती है कि कहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है। हमने तो लिखित तौर पर आवेदन दिया हुआ है मिठनपुरा थाना में कि यहाँ पर शराब जिला स्कूल कैंपस में लोग आकर के अक्सर शराब पीते हैं, स्मैक पीते हैं, दारू गांजा पीते हैं, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी आप मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है? शराबबंदी अच्छी चीज है, शराबबंदी अच्छी चीज है, बिल्कुल होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले जो तंत्र हैं वो पूरी तरह से फेल्योर हैं, क्योंकि उन्हीं के कुछ पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। सरकार के पास पुलिस प्रशासन है, उत्पाद विभाग है, उसके अलावा खुफिया तंत्र है, आखिर क्यों शिक्षकों के कंधे पर ये जवाबदेही रखी? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो अपने जिम्मेदारी में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि शिक्षक सबसे निर्बल है। जो कानून पास कर देंगे, जो नियम दे देंगे, जो बात कह देंगे, शिक्षक को उसको मजबूरी में फॉलो करना है। इसलिए शिक्षक को रोज नित नए नियम लगाए जा रहे हैं, नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उस पर बात नहीं हो रही है। क्लास में हमको पढ़ाना चाहिए, बच्चों को नियमित आना चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं है। क्या लग रहा है सरकार को पुनः विचार करना? निश्चित तौर पर सरकार को एक बार फिर से इस आदेश पर विचार करना चाहिए और शराबबंदी जो है उस पर भी विचार करना चाहिए। शराबबंदी को नए तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि शराब जो पीते हैं निश्चित तौर पर वो पनिश्ड हों और वो जेल में जाएं और शराबबंदी पूरी अच्छी तरह से बिहार में लागू हो सके। स्पष्ट सोच है कि ये काम तो एक शिक्षक का नहीं है, शिक्षा एक व्यापक काम है और एक शिक्षक जब शिक्षा देता है तो वह एक चिंतन की लंबी प्रक्रिया की उपज होती है। ये काम एक शिक्षा कर्मी का हो सकता है और अभी जो स्थिति चल रही है उसमें सरकार की शायद यह स्पष्ट समझ है कि शिक्षक तो ये है नहीं, शिक्षा का कोई कार्य कर नहीं रहे हैं, विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, विद्यालय जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे स्थापित वो सब एक तरह से अपनी महिमा खो रहे हैं, उनकी गरिमा समाप्त हो रही है। साथी ने जो कहा है वही प्रतिक्रिया है। जैसे सरकार के द्वारा नया जो गाइडलाइन जारी किया गया है, सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया है, सिर्फ आदेश दिया गया है, तो सरकार हमेशा से ऐसा ही करती आई है। सरकार सिर्फ काम लेना जानती है और काम अपने कर्मी के सुरक्षा
और उसकी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सरकार हमेशा उदासीन रहती है। आपके साथ ही शिक्षक ने एक सवाल खड़ा किया है कि आपको शराबबंदी वाली ड्यूटी में लगाई गई है, लेकिन जिस स्कूल में आप शिक्षक हैं उस स्कूल में स्मैकियर का, नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है और पुलिस प्रशासन आपका नहीं सुनता है। अगर इस तरीके का कंडीशन है तो इस स्थिति में शराबबंदी में कैसे पुलिस आपकी सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे। सरकार, मेरे ही विद्यालय की बात छोड़ दीजिए, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वह सरकार की संपत्ति है और उस परिसंपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उसकी तो सुरक्षा पहले कर ले सरकार, उसके बाद न कोई नई जिम्मेदारी शिक्षकों पर दी जाएगी। शिक्षक की जो मूलभूत जिम्मेदारी है उसको ही करने में शिक्षक जो है सो सक्षम नहीं हो पा रहा है। मानव बल का अभाव है, सुरक्षा का अभाव है, व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और एक शिक्षक कौन कौन सा काम करेगा? वह स्वच्छ भारत अभियान की जिम्मेदारी निभाएगा, बाहर में शौच करने वालों के लिए सीटी बजाएगा, कि शराबियों की धरपकड़ में मुखबिरी करेगा, कौन कौन सा काम करेगा? शिक्षकों का काम सिर्फ इतना ही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शिक्षण कार्य एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता अभियान में उनका सहयोग लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं बिहार में कितनी सफल है शराबबंदी? सही मायने में कहा जाए तो बिहार में कहीं से सफल नहीं है। जब शराब यहाँ मिल ही रहा है, अगर सफल होता तो सरकार को ये नई जिम्मेदारी शिक्षकों पर देने की जरूरत नहीं पड़ती। शराबबंदी पूर्णतः विफल है। शराब जब राज्य के दायरे में आ ही रहा है, लोग चोरी छिपे पी ही रहे हैं, व्यापारी उसका व्यापार कर ही रहे हैं, तो शराबबंदी सफल कहाँ होगी? बिल्कुल। तो इनका कहना है कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से विफल है। सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया जिसपे आप गुप्त सूचना दे सकते हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? ये शिक्षक के हित में कभी नहीं है और शिक्षकों का काम नहीं है। ये शिक्षक का काम कतई नहीं है, लेकिन अब सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तो उससे क्या कहेगा। हम लोग कितना बार स्कूल प्रशासन के तरफ से, जिला स्कूल के तरफ से लिख करके थाना में दिया है हम लोगों ने, एक बार भी पुलिस नहीं आती है खोजने की कौन लोग क्या कर रहे हैं 4 बजे के बाद। तो हम कैसे मान लें कि हम जो सूचना देंगे तो उस पर वो लोग जागरूक होंगे? तो इस पर जब जागरूक नहीं है तो उस पर कैसे जागरूक होंगे वो सब? जिसके पास सरकार हथियार दिया है, बल दिया है, उस पर अक्सर आए दिन शराब माफिया हमला करते हैं। आपके पास तो कुछ नहीं है, तो कैसे आप शराब माफियाओं से मुकाबला करेंगे? हम लोग मुकाबला क्या, हम लोग कलम के आदमी हैं, कलम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हैं, तो हम लोग मुकाबला करने के लिए नहीं है। अब जान माल की दाव पर लगा करके हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने संगठन से कहेंगे, सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को इस काम में नहीं लपेटा जाए। हम लोग इसमें खड़े नहीं उतरेंगे, क्योंकि शराबियों का कोई ठीक नहीं है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब सरकार से नहीं सफल हो रहा है तो क्या एक साधारण शिक्षक जो है इसको सफल बना पाएगा? कभी नहीं सफल बना पाएगा। लेकिन आपके कंधे पर जो जिम्मेवारी दी गई है, सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उसको आप कैसे इग्नोर करेंगे? इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने संगठन से या सरकार से हम लोग ये दरख्वास्त करेंगे कि भाई इस काम में हमें नहीं लगाया जाए, हम लोग से संभव नहीं है। यदि लगाते हैं तो पुख्ता आप हमारे जान माल की सुरक्षा का इंतजाम करें। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। तो ये थे संजीव कुमार, ये तीनों जिला स्कूल के शिक्षक हैं जो कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे बिहार सरकार के शराबबंदी को विफल बताया है और साथ ही इन्होंने आग्रह किया है कि अगर हमसे आप काम लीजिएगा तो बल देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे शराब माफियाओं से मुकाबला करना बिहार में संभव नहीं है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से जब मीडिया सवाल पूछी तो वह भड़क गए। उन्होंने बताया कि आदेश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट किया जाता है। ये चीजें सरकार द्वारा पहले से ही सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी है। वही विभाग ने अपने कर्मचारियों से अपील की है। कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट किया जाता है, कंफ्यूजन होता नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये चीजें सरकार के तरफ से पहले सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी थी। वही विभाग ने अपने कर्मचारियों से अपील की है, हमारे सम्मानित शिक्षकों से अपील की है।
इसमें कोई उनको जबरदस्ती कोई ये तो नहीं फिक्स कर दिया गया है आपको सप्ताह में इतनी सूचना देनी है, तो इसको अनावश्यक मतलब मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखा जा रहा है कि सर शिक्षकों पे पहले से ही ऑलरेडी प्रेशर है और इलेक्शन भी। अरे कहाँ प्रेशर, इसमें कोई प्रेशर, उनको कोई एडिशनल ड्यूटी दे दी गई, यही तो कर रहे हैं। यही सब होता है अनावश्यक कंफ्यूजन क्रिएट कराना, जो अभी हम कहे ना, यही सब बोल के कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट करा देते हैं ना।